मेरे हिंदू भाइयों, हम लोग मदरसा इसीलिए बनाते हैं, इसीलिए चलाते हैं ताकि हमें अपने अल्लाह का जो ऑर्डर है हम उसको जिंदा रख सकें, हम अपने ईश्वर अल्लाह के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। मदरसा चलाने का मकसद किसी हिंदू भाई को मारना या जंग की तैयारी करना नहीं है। मदरसा चलाने का मकसद सिर्फ यह है, जैसे कहीं पर मदरसा तालीमुल कुरान, कुरान की तालीम, मदरसा मिसबाहुल उलूम, इल्म का मदरसा दारुल उलूम, इल्म का घर, दारुल उलूम देवबंद, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर, ये सब मदारिस हैं हमारे। लेकिन ये गलत भ्रांति फैला दी गई लोगों के बीच में, और खुसूसन मेरे मुस्लिम भाइयों, आप लोगों से। हम तो उलमा को कुछ समझते नहीं, मदरसा चलाने वालों को कभी कभी। मैं पैदा हुआ मदरसे से, उलमा और पैदा हुए मदरसे से। इस वक्त अंबिया के बाद, सहाबा के बाद जो मुकद्दस जमात किसी की है इस जमीन पर, इस धरती पर, तो उलमा किराम की है। उलमा किराम के शान में कुछ अल्फाज कहने से पहले आप इस फजीलत की आयत को पढ़िए जिसमें अल्लाह ने कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। कुरान की आयत, हदीस में है इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। अगर कुरान पढ़ने वाला, शरीयत बताने वाले ये उलमा नहीं होंगे, अगर हमने इनका एहतराम नहीं किया, इनके तरफ से चलाने वाले मदरसों को हमने सर आंखों पर नहीं लिया, मैं कसम खाकर आपको कहूँ, राजस्थान उन इलाकों में मैं गया हूं जहां पर 90 किलोमीटर दूर तक आसपास में कोई मस्जिद नहीं है। एक तरफ कुरान रखा हुआ है और एक तरफ जनाब अनेक बुत रखे हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम से कि ये बुत मोहम्मद है, ये कुरान इस मोहम्मद ये बुत पर नाजिल हुआ। हालांकि गलत है, कुरान करीम अल्लाह के नबी के ऊपर नाजिल हुआ है और अल्लाह के नबी की कोई तस्वीर, कोई बुत नहीं है। लेकिन क्यों ये गलत फहमी है? चूंकि कोई बताने वाला वहां पर नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था कि कुरान अल्लाह के नबी के ऊपर नाजिल हुआ है। तो अब से 2300 साल पहले, और इस मोहम्मद रसूलुल्लाह की कोई तस्वीर नहीं, या अल्लाह की कोई तस्वीर नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै न तस्य प्रतिमास्ति यस्सनाम महद्दसा। उस परमात्मा की कोई तस्वीर नहीं हुआ करती। जब बताने वाले नहीं होंगे, नहीं बताने वाले, यही वजह है कि हमने मनु का धर्म भुला दिया। महाजल पलवान वाले मनु हमारे हिंदू भाइयों, बताइए, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग का जमाना चल रहा है। सतयुग त्रेतायुग में राम आए थे, त्रेतायुग में राम आकर रावण का, राक्षस का वध किया था, और उन्होंने अपनी जवानी के अंदर ताड़ना राक्षसी का वध किया था, ताड़ना राक्षसी का वध किया था। श्री रामचंद्र जी ने किसी पाठशाले में जाकर उसके वहां के पुस्तक को नहीं जलाया था। आज के जमाने में उनके नाम पर अगर कोई पुस्तक को जलाता है या मोहम्मद के नाम पर कोई वैद को जलाता है तो मुस्लिम मुजरिम है, नहीं जला सकता, उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता। अमन के साथ, सुकून के साथ जो तरीका है, हुस्न अखलाक के साथ हम समझा सकते, हम अपने तारुफ का इंट्रोडक्शन करा सकते अपने धर्म का। भारत का संविधान भी यही कहता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। जबरदस्ती किसी धर्म का आप परिवर्तन नहीं करा सकते। और जो हम मदरसा चलाते हैं, ये मदरसा असंवैधानिक भी नहीं है। आर्टिकल 30 में लिखा है, आर्टिकल 30 में साफ लफ्जों में लिखा है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन देयर चॉइस। ऑन देयर चॉइस का मतलब मजलिस शूरा, मजलिस आमला, इन लोगों के जरिए से, जैसे इस जलसे के एक मीटिंग कमेटी है, आपके गांव वालों की कमेटी के जरिए से एक मदरसा चलता है। भारत का संविधान कहता है कि वो चलाया जा सकता है। लेकिन क्या ये रूमर फैलाया जा रहा है? रूमर ये फैलाया जाता है कि इन मदरसों के अंदर ये उलमा किराम हमारे जिहाद की ट्रेनिंग देते हैं, ये उलमा कुरान पढ़कर समझाते हैं, 24 आयतें पढ़ाई जाती है। इंशाअल्लाह आने वाले सीजन में मैं 24 आयतों को शास्त्रों के हवाले से, हालांकि हमारे कुरान की आयत को, कुरान की आयत खुद मुसद्दक कलाम है, इनको किसी की दलील और किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जिन लोगों के दिमाग में कुछ नफरत पैदा कर दिया गया है, उनके दिमाग में उनके शास्त्र को पढ़कर समझाते हैं कि जो पैगाम कुरान में है वही पैगाम आपके वैद में है। अगर कुरान में है या अय्युहन नबी युहर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, तो आपके अथर्ववेद में है कि रुद्रवो ग्रीवा अशरैत पिशाचा। अगर कुरान करीम में है फकुलू मिम्मा गनिम
गनिमतुम, तो आपके अथर्ववेद के अंदर साफ लफ्जों में है कि तुम तूर्य तरुशतहा विभाजानी, अगर कुरान करीम के अंदर है वअइद्दू लहुम मस्ततातुम, तो अथर्ववेद के अंदर साफ लफ्जों में मौजूद है, खुले लफ्जों के अंदर कहा गया है एव ब्रह्मा द्विशो जही। और अगर कुरान करीम के अंदर है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो प्रश्नोत्तरी के मंत्र के अंदर मौजूद है ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यम कर्मामहे तेजस्वनावदीदवस्तुमा विद्दिशावहे ब्रह्मानंद मनादि विश्व खुर्दजम सत्यम परम शाश्वतम विद्या यस्य सनातनी निगम हृदय। ओम शांति ओम शांति ओम शांति क्यों पढ़ते? ए आकार ए मकार ए सकार ए ब्रह्मा ए विष्णु ए शिव ए रब्बुल आलमीन ए अल क़हार ए अल जब्बार, इस जमीन के ऊपर शांति ला। मैं इसीलिए अपने खुतबे में पढ़ता हूँ, आपको खुश करने के लिए नहीं, इसका बाज़ाब्ता माना। मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि भाई विष्णु मनु और ओम और अल्लाह में क्या डिफरेंट है, हमने उसका एक्सप्लेनेशन किया था कि क्या फर्क है। किस लिए मौलाना ने बात कही थी कि जिसको आप ओम मानते हो उसी को हम अल्लाह मानते हैं, तो किस एतबार से है मैंने एक्सप्लेन किया था। सारे इश्कालात आपके दूर हो सकते, मदारिस के ताल्लुक से आपकी गलतफहमी दूर हो सकती है, लेकिन देयर इज वन कंडीशन, इल्म हासिल कीजिए, तालीम हासिल कीजिए, तो इंशाअल्लाह गलतफहमी दूर होती जाएगी। एक बात और बता देना चाहता हूं, जो लोग समझते हैं कि इन मदरसों के अंदर साजिश होती, जिहाद की बात होती है और शरिया कानून की बात होती, गलत सोच है आपकी। अगर ये मदरसा ना होता तो याद करो शाह वलीउल्लाह पैदा होते, शाह वलीउल्लाह ना होते तो शाह अब्दुल अजीज ना होते, शाह अब्दुल अजीज ना होते तो अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा ना होता, और शाह अब्दुल अजीज ना होते जिहाद का फतवा ना होता, जिहाद का फतवा ना होता तो 1831 में मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी, मौलाना सैयद अहमद शाह इस्माइल रहमतुल्लाहि अलैह, ये लोग ना होते, ये लोग बालाकोट की पहाड़ी पर अंग्रेज से मुकाबला ना करते। याद कीजिए, अगर मदरसा ना होता तो मौलाना ममलूक अली नागर ना होते, शाह अब्दुल अजीज ना होते तो हाफिज जामिन, हाफिज इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ना होते, हाजी इमदादुल्लाह ना होते तो मौलाना कासिम ना होते, मौलाना अब्दुल रशीद ना होते, मौलाना अब्दुल रशीद ना होते, मौलाना कासिम ना होते, मौलाना ममलूक अली नागर की सरपरस्ती में इन दोनों नौजवानों ने तालीम हासिल की थी। कहां पर? एक मदरसा, अरबिक मदरसा दिल्ली के अंदर। अगर अरबिक मदरसा ना होता ये दोनों अजीम हस्ती ना होती, अगर ये दोनों ना होते तो 1866 में दारुल देवबंद की बुनियाद ना होती, दारुल देवबंद ना होता तो मौलाना शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद ना होते तो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ना होते, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ना होते तो तहरीक रेशमी रूमाल ना होती, मौलाना शेखुल हिंद ना होते जामिया मिल्लिया नहीं होता, और मौलाना शेखुल इस्लाम मौलाना अरशद मदनी के अब्बा, मौलाना महमूद मदनी के दादा, मौलाना अरशद मदनी के अब्बा शेखुल इस्लाम ना होते। अगर शेखुल इस्लाम ना होता तो अंग्रेज के रगों को ठंडा करने वाला कोई मर्द मुजाहिद नहीं होता। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा था कि अंग्रेज लूटना चाहता। याद करो, दूसरी जंग अजीम उसी वक्त चल रही थी, चाइना, जर्मन, इटली, बर्तानिया, अमेरिका, रशिया, यूक्रेन के लोग लड़ रहे थे उस वक्त में। दो प्लेटफॉर्म में यहाँ के नौजवानों को ले जाकर भारत को खोखला कर दिया था। तो उस वक्त मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा था, शेखुल इस्लाम ने कहा था कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना नाजायज और हराम। किसी ने कहा कि अंग्रेज को पता चला तो सूलियों पर लटका देगा, अदालत में खड़े कर दिए जाते हैं। हुसैन अहमद मदनी से पूछा जाता, स्टेटमेंट बदल दो कि अंग्रेज के फौज में भर्ती होना नाजायज और हराम। हुसैन अहमद मदनी ने क्या कहा था? हुसैन अहमद मदनी मदरसे का नतीजा है, हुसैन अहमद मदनी हदीस का नतीजा है, हुसैन अहमद मदनी इस देश की आजादी का सबसे मजबूत सिपाहियों में एक नाम उनका आता है। हुसैन अहमद मदनी ने कहा कि जज साहब अपने मसाहिब से कहा कि अगर मैंने फतवा बदल दिया तो आज भारत के मुसलमानों का ईमान बदल जाएगा, ये देश बिक जाएगा, ये जमीन मिट जाएगी, ये जमीन का सौदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मौत से डर नहीं लगता, मौत से किसको डर लगता? अपने बैग से कफन निकाल कर सर पर बांध कर कहा कि अंग्रेज मैं सर पर कफन बांध कर चलता हूं, मैं अपने बैग में कफन लेकर चलता
सकता, तुमको जो फतवा देना है दो, तुमको जो स्टेटमेंट देना है दो। अंग्रेज के तोप के सामने खड़े होकर हुसैन अहमद मदनी ने कहा था कि अंग्रेज तेरी तोप में वो ताकत नहीं जो हुसैन अहमद मदनी के सीने को चीर कर दिखा सके। कौन थे ये मदारिस के उलमा थे। 65,000 उलमा ने कुर्बानी दी है, अंग्रेज के सामने सर नहीं झुकाया है। थॉमसन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, 10-10 हजार उलमाए किराम को गाय के गोश्त में डालकर अंगारों के हवाले कर दिया जाता था, लेकिन इस देश को झुकने नहीं दिया। ये मदरसे की तारीख है। अंग्रेज आता था, उलमा पढ़ाते थे, मासूम बच्चे पढ़ रहे हैं, उलमाए किराम अपने बच्चों को ढाल के तौर पर अंग्रेज के सामने पेश किया। ये मदरसों की तारीख है। खुदा की कसम, मदरसा कुरान पढ़ना सिखाता है तो भारत का संविधान भी पढ़ना सिखाता है। मैं अब्दुल्ला, I have spent 14 years in a मदरसा। मैंने मदरसे में वहाँ की दाल और वहाँ की रोटी खाकर मैंने पढ़ा। मैं जितना कुरान जानता हूँ अल्लाह के फजल से भारत के संविधान का आर्टिकल भी पढ़कर सुना सकता हूँ, आर्टिकल 14 पढ़कर सुना सकता हूँ, आर्टिकल 12 पढ़कर सुना सकता हूँ, आर्टिकल 21 में हमारे हुकूक बयान किए गए, आर्टिकल 25 में धर्म की आजादी दी गई, आर्टिकल 31 में मदरसे की आजादी दी गई है। वक्त लंबा हो रहा, बस इतना कहूंगा, अगर ये मदरसा न होता तो आज ये देश आजाद नहीं होता। ये कुर्बानी हमारे मदारिस की, हमारे उलमा की है। मेरे भाइयों, वक्त बहुत हो चुका है, बस इतना कहना चाहता हूँ, मेरे हिंदू भाइयों, आप हमसे अलग नहीं हैं, आपसे अलग नहीं है। आपसे मामलात करने में, उठने बैठने में, लेन देन में कोई दिक्कत नहीं है। इस्लाम को खामखा जो लोग फिल्में बना देते हैं, केरला स्टोरी, उनको पैसा कमाना होता, पता है, पैसा कमाना होता। 32,000 बच्चियां चली गई सीरिया, तो इंटेलिजेंस से क्या शराब पीकर सो रही थी? खैर, ये सब बातें इश्कालात कर सकते हैं आप उनसे। बैरकर ये बदनाम करने की एक साजिश है, इस्लाम में से कोई बात नहीं है। इस्लाम ने हिंदू को, कुरान ने हिंदू को मारने काटने की बात कहीं पर नहीं कही है। वो एक कानून है, एक सिस्टम है जो आज भी नाफिज है। जैसे मैंने समझाया, अगर इस देश में अंदर कोई आकर जासूसी करे तो NSA लगता है, देशद्रोही का आरोप उस पर लगता है, उस पर केसेस चलते हैं। तो सेम इसी तरीके पर उस वक्त था। तो अब अगर आज का किसी के ऊपर NSA लगता है, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस आदमी को फांसी की सजा होनी चाहिए, तो आने वाले 20 साल बाद कहेगा कि अरे सुप्रीम कोर्ट बड़ा जालिम था भाई, फांसी की सजा। लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि भाई कितना बड़ा खतरा था देश के लिए। वैसे कानून उस वक्त में बने थे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम मुसलमानों को, हम तमाम सनातन धर्मी भाइयों को इत्तिहाद के साथ रहने की तौफीक दे। और हम मुसलमानों से गुजारिश करते हैं, आप अपने मदरसों को आबाद रखिए। महीने में 150 रुपए करके खुद से पैसा जमा कीजिए, ताकि उलमाए किराम परेशान ना हो। आपको उलमाए किराम देते रहें, हुफ़ाज़ किराम देते रहें, और समाज के अंदर हमारा समाज एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा समाज बने। बुराइयों के खात्मे के लिए उलमा मेहनत करते रहेंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।